अगर आप लोग भी ऑप्शन से मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आईटीएम क्या होती है, एटीएम क्या होती है और ओटीएम क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कब सिलेक्ट करते हैं या फिर ओटीएम कब बाय करते हैं, ओटीएम के प्राइस क्यों कम होते हैं, तो आज मैं ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखनी पड़ेगी और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जितने भी डाउट हो गए कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस कब लेनी चाहिए, आईटीएम कब बाय करना चाहिए, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो एक बार वो देख के आना, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन चेन में हम आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को कैसे पता करें। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारा निफ्टी चल रहा है, लाइव मार्केट है 23,440 के आसपास। तो हमारा जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा वो कितना होगा, 23,450। ओके, अब मैंने ये कैसे जज किया, अगर किसी को ये भी जज करना नहीं आता तो देखो यहाँ पे आपको एक साइड दिख रहा होगा येलो पार्ट और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक साइड येलो पार्ट। जहाँ पे दोनों तरफ के येलो पार्ट्स मतलब कॉल के तरफ के एंड पुट्स के तरफ के कोलाइड हो रहे हो, मतलब खत्म हो रहे हो, वही होती है हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे 23,450 पे खत्म हो रहे हो तो मान सकते हैं हम यहाँ पे कि जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी 23,450 पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल के साइड पे ऊपर की तरफ ये येलो पार्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी येलो पार्ट वाले अंदर के जितने भी है ये सारे हो गए हमारे आईटीएम ऑप्शंस। कौन से तरफ के, कॉल साइड के। सेम होते हैं हमारे, अगर ये व्हाइट पोर्शन आप देखोगे तो ये हो गए हमारे ओटीएम ऑप्शन कॉल साइड के। सेम होता है हमारे पुट में। यहाँ पे अगर आप येलो पार्ट देखोगे तो ये हो गए हमारे आईटीएम ऑप्शंस। ओके, और ये हो गए हमारे ओटीएम ऑप्शन। देखो सबसे पहले अगर आपको कॉल और पुट क्या होते हैं वो भी नहीं पता तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप कॉल को बाय करते हो तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप पुट को बाय करते हो तो मार्केट अगर गिरती है तो ही आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो आपको ये ऑप्शन चेन आराम से समझ आ जाएगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ऑप्शन चेन से हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको नोट में लेकर समझाता हूँ कि हम आईटीएम, ओटीएम या फिर एटीएम में प्रॉफिट को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ये तीन चीज अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ये होती है हमारी इन द मनी, ये होती है हमारी एट द मनी और ये होती है हमारी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। कोई अगर आपसे पूछे कि आईटीएम का मतलब क्या हुआ तो मान लो कि अगर हमारी निफ्टी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मान लो कि अगर हमारी जो निफ्टी है वो अभी चल रही हो 20,000 के आसपास ये फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो 20,000 के आसपास अगर हमारी निफ्टी चल रही हो तो उसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस कितना होगा, ऑफ कोर्स कितना होगा। अगर देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप कॉल एंड पुट दोनों के एटीएम स्ट्राइक प्राइस सेम ही होते हैं। मतलब आप अगर समझ लो बाय करते हो 20,000 का कॉल तो भी वो एटीएम ही कहलाएगा और अगर आप बाय करते हो पुट का 20,000 का तो भी वो एटीएम ही कहलाएगा। देखो आपको ये तो पता चल गया कि हम आईटीएम किसे कहते हैं, एटीएम किसे कहते हैं और ओटीएम किसे कहते हैं। लेकिन अब इसमें फर्क क्या होते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर समझाऊं तो एक टेबल फॉर्म में मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे क्लियर होगा। ओटीएम देखो यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग स्ट्राइक रखी है। मान लेते कि हमारी निफ्टी चल रही है 20,000 के आसपास और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल को बाय करके छोड़ दूंगा। ओके, इतना क्लियर है आपको। देखो आईटीएम में क्या होता है, अगर कोई भी ऑप्शंस होते हैं तो उसमें होता है एलटीपी और प्रीमियम, आप कुछ भी कह सकते हो। मान लो कि जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, देखो इन द मनी किसे कहेंगे, यहाँ पे निफ्टी हमारी चल रही हो 20,000 पे तो जो इन द मनी होगा वो होगा 19,900 का। एट द मनी क्या होगा 20,000 का और आउट ऑफ द मनी क्या होगा 20,100। ओके, एकदम बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन अगर आपको सीखना हो तो देख के जाना, मजा आएगा। तो अब मैं इनके प्रीमियम के प्राइस लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा होगा वो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के आसपास। एटीएम का जो प्रीमियम चल रहा होगा वो चल रहा होगा 100 रुपए के आसपास और ओटीएम का प्रीमियम मान लेते हैं कि 50 रुपए के आसपास। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि जो हमारी निफ्टी की जो लॉट साइज होती है वो अभी चल रही है 65 के आसपास, तो आप मतलब मल्टीप्लाई करते जाना अपने हिसाब से। मैं एकदम बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ तो एक लॉट से मतलब एक क्वांटिटी से मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे आपका जो नॉलेज है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो प्रीमियम के प्राइस जो यहाँ पे है वो है कितने, 200 रुपए।
इन द मनी स्ट्राइक प्राइस के। लेकिन जो प्रीमियम होते हैं वो डिसाइड कैसे होते हैं, मतलब ये 200 रुपये ऐसे तो नहीं हुआ कि हवा से ही आ गए। प्रीमियम में 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि प्रीमियम में 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा थीटा और टाइम वैल्यू जिसे हम कहते हैं, और एक होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है, मतलब जो ये वाली 19,900 वाली है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती है। और ऐसा मान सकते हो कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं टेबल में लिख देता हूँ, ऐसा हो तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा थीटा। मतलब यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि एक एक्सपायरी कर्व से कंसेप्ट आता है कि हर एक मंथ के एंड की या फिर वीकली एंड की, मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो मान के चलो कि ट्यूसडे को आपका जो प्रीमियम होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, अगर वो ओटीएम या फिर एटीएम पे खड़ा हुआ है। ओके, और सिर्फ इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस ही रह जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थीटा होता है, मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे समझा कि जो टाइम वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, और जो ओटीएम और जो एटीएम होती है उनकी भी जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना तो ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो, एटीएम में मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो आप कम मान सकते हो या फिर अप्रोक्सीमेटली 0। वैसे तो 0 ही कहती है, लेकिन बहुत ही छोटी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर होगी ही नहीं। और ओटीएम में तो हमारा सिर्फ थीटा ही पड़ा होता है, उसमें कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। मतलब अगर आपकी समझ लो आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि एक्सपायरी तक, आज समझ लो चल रहा है मंडे, ऐसा मान के चल रहे हो कि जो हमारे मंडे है वहाँ पे हमारी निफ्टी घूम रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारा मंडे है और यहाँ पे हमारी निफ्टी घूम रही है 20,000 पे। आपकी ऐसी प्रिडिक्शन है कि मतलब मंगलवार को, मतलब कल के दिन निफ्टी जा सकती है 20,100 पे। तो आप क्या करोगे? 20,100 का कॉल बाय करके छोड़ दोगे। ओके, ये आपका व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर समझ लो मार्केट ओपन हुई कल के दिन, मतलब ट्यूसडे को, एक रेंज बाउंड में फंस गई या फिर 20,000 पे ही एक्सपायर हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो आपका लॉस कितना होगा? जितना भी आपने ये प्रीमियम दिया था वो सारा चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, सिर्फ थीटा ही पड़ा हुआ था, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ थी ही नहीं। अब आप ऐसा भी मान सकते हो कि समझ लो कि 20,100 पे हमारी निफ्टी आ भी गई, आपने जिसने का प्रीमियम बाय किया था, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस का, उतने पे हमारी निफ्टी पहुंच गई, तो भी आपका लॉस ही हुआ होगा, आपका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्योंकि आपका प्रॉफिट पता है कब शुरू होगा? 20,100 प्लस ये जो आपने प्रीमियम पे किया, मतलब जो ये 50 रुपए वाला, उन दोनों को आप ऐड करोगे, इसके बाद से ही आपका अच्छा खासा पैसा बनना शुरू होगा। तब तक आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। तो देखो, आपको ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि जो आईटीएम और एटीएम और जो ओटीएम है, उनमें से अगर आपको कोई भी चीज बाय करनी हो, मतलब आपको कॉल बाय करना हो या फिर पुट बाय करना हो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करो तो। और अगर आपकी तरफ मोमेंटम आता है, मतलब आपकी इनसाइड, मतलब आपने ऐसा सोचा कि समझ लो 20,100 के आजू बाजू निफ्टी कल क्लोज करेगी या फिर उससे ज्यादा चली जाएगी, मान लेते हैं कि हमारी जो निफ्टी है वो एक्सपायर होते होते चली गई 20,200 पे, तो आपको इन दोनों से जितना प्रॉफिट आया होगा उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि होता है इसमें गामा ब्लास्ट। अब देखो, किसी को अगर ग्रीक समझ नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आने वाली वीडियोस पे भी लाने वाला हूँ कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब करते हो जाना अगर आपको वो चीज सीखनी हो तो। तब मैं आपको एक और एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपका डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जो हमारी मार्केट है वो घूम रही है 20,000 के आसपास और एक्सपायर हो गई हमारी निफ्टी 20,300 पे, बराबर। आपने क्या किया कि आपने 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल बाय करे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप करोगे कॉल को बाय। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के? सबसे पहले हमारी आईटीएम, बाद में एटीएम और बाद में ओटीएम। अब आप मुझे बताओ कि आईटीएम क्या होगा अगर हमारी मार्केट घूम रही हो 20,000 पे। ऑफकोर्स जो मैंने ऊपर बताया आपको 19,900, यहाँ पे होगा 20,000, यहाँ पे होगा इतने। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा प्रॉफिट अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगी तो कितना होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। प्योर मैथ से इतना इजी है कि आप तुरंत समझ जाओगे। देखो, आपको क्या करना है कि मार्केट समझ लो एक्सपायर हुई हमारी 20,300 पे। ओके, अब
इसमें आपने कुछ प्रीमियम तो दिया होगा, सब में कुछ ना कुछ तो आपने प्रीमियम पे ही किया होगा। मान लेते हैं कि आपने प्रीमियम यहाँ पे पे किया 200 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये। ओके, यहाँ पे अगर हमारी मार्केट 20,300 पे एक्सपायर हुई तो आप ऐसा लिखो कि ITM पे क्या होगा अगर आपने ऑप्शन ITM का बाय करा हो, मतलब कॉल बाय करा हो, तो 20,000 पे हमारी मार्केट, सॉरी 20,000 नहीं, 20,300 पे थी, आपने 19,900 का बाय किया, तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 400 रुपये। लेकिन आपका ये इतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। पहली बात आप ये सुनो, आपका प्रॉफिट इससे कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्रीमियम तो यहाँ पे किया था 200 रुपये के आसपास, तो इसमें से भी ये माइनस होगा और आपका नेट प्रॉफिट बचेगा अप्रोक्सीमेटली 200 रुपये के आसपास, अगर आपने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बाय की थी तो। क्लियर है? नेक्स्ट ATM। ATM में भी सेम आपको कैलकुलेशन करनी है। ATM में अगर मान लेते हैं कि निफ्टी हमारी एक्सपायर हो गई 20,300 पे, ATM ने 20,000 लिया हुआ था, तो यहाँ से माइनस करोगे तो 300 रुपये, इसके अगर 100 मतलब प्रीमियम जो प्राइस था वो हमने 100 रुपये पे किया था, तो यहाँ पे आ गया 200 रुपये। मतलब इसका और इसका सेम हुआ। देखो ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखोगे एक बार तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्रीमियम के प्राइस क्या चल रहे हैं और आप कैसे कैलकुलेट कर सको, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब वन टाइप ऑफ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप जो भी न्यूमेरिकल्स है वो तो लाइव मार्केट में चेंज होते ही रहते, तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखना ये 200 इंटू 65 है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी से बता रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि निफ्टी हमारे लॉट पे ट्रेड होते हैं, मतलब 65 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप बैंक निफ्टी में करते हो या फिर बैंक मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप निफ्टी में, तो अकॉर्डिंगली जो लॉट साइज होते हैं उनके वैसे आप मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ OTM के, अब ये बात ध्यान से सुनना कि जो OTM है उसमें आपने क्या सोचा था कि यहाँ पे 20,100 का आपने किया था ना OTM बाय, और चली गई हमारी मार्केट 20,300 पे। इस पे अगर माइनस किया तो 200, और यहाँ पे हुआ कितने प्रीमियम आपने कितना पे किया था, सिर्फ 50 रुपये, और यहाँ पे आपको मिले 150। अब अगर आपको थोड़ा भी ऐसा डाउट आया हो कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम तो है, मतलब अगर आप देखोगे तो इन द मनी पे आपको कितने मिल रहे हैं, 200 रुपये, एट द मनी पे 200 रुपये, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको 150 रुपये, 50 रुपये कम है। लेकिन मैं अगर बताऊँ कि जो OTM है वो ही हमें सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है, तो आप मुझसे पूछोगे कि कैसे। एक बार ज़रा सोचो 2 मिनट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 150 रुपये है और यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200, लेकिन OTM ने मुझे कैसे पैसा ज़्यादा कमा के दिए। अरे भाई हमारे कैपिटल तो देखो, मतलब हमने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया था। यहाँ पे हमने प्रीमियम कितना पे किया था, सिर्फ 50 रुपये। मुझे 50 रुपये पे 150 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कितने टाइम्स हुए, 3 टाइम्स। मुझे 100 रुपये पे 200 रुपये मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 टाइम्स मेरा कैपिटल हुआ, और मैंने 200 रुपये लगाए और 200 ही रह गए ना। मतलब ऐसा होता नहीं है, देखो मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको OTM पे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर आपका व्यू करेक्ट हुआ तो। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं बता रहा कि मतलब इन द मनी में भी प्रॉफिट शो हो ही होगा, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक इवन पे होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन जो हमारा ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल आप बोलो, ये सबसे ज्यादा होता है हमारा OTM पे, अगर आपका व्यू करेक्ट हो कि अगर आपका जो मार्केट है वो यहाँ से अगर अपवर्ड मोमेंटम में ही चला गया, समझ लो ये 20,300 की जगह 20,500 पे चला गया, तो आपने जो कैपिटल लगा था उसका 10 गुना, 20 गुना या फिर 30 गुना भी हो सकता है। ऐसा होगा बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब 1-2 साल में ही एक ऐसा ही मौका आएगा, समझ लो कोई बड़ा इवेंट आ चुका है या फिर कोई ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन हो गई और आपने परफेक्ट एंट्री ली, मतलब एकदम बुलजा हिट किया एंट्री पे, तब भी आपका सबसे मोटा पैसा बनेगा। और बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा बनता है अगर आप OTM स्ट्राइक प्राइस को ध्यान से समझो तो। लेकिन ज़्यादातर दिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो OTM को प्रीफर ही नहीं करते। वो OTM को मतलब पता है कब बाय करते हैं, हेजिंग करने के लिए बाय करते हैं। बाकी OTM पे वो ज़्यादा ट्रेड करते ही नहीं है। ATM या फिर ITM, और ज़्यादातर वो ITM ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर होता है वो ITM में कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हमारे जो OTM ऑप्शन की होती है वो तो 0 ही होती है, सिर्फ थीटा ही पड़ा होता है। लेकिन जो IB होती है, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है हमारी मतलब इन द मनी ऑप्शन की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू थीटा।
तो मतलब अगर एक्सपायर हो भी गया आपका प्रीमियम, मतलब ट्यूसडे आ भी गया और निफ्टी अगर मूव नहीं भी करी या फिर थोड़ी अगेंस्ट में मूव कर गई, तो आपका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा जितना आपका ओटीएम में हुआ होगा। ओटीएम में तो आपने 50 रुपये डाले तो वो जीरो ही हो जाएंगे, प्योरली जीरो हो जाएंगे। एटीएम में भी सेम है, 100 रुपये डाले तो वो अगर वहाँ से हिली ही नहीं और वहाँ पे ही एक्सपायर हो गई तो या तो जीरो हो जाएगा या तो फिर 1-2 रुपये, मतलब 1-2 कौड़ी बच जाएगा आपके पैसे की वैल्यू। लेकिन अगर इन द मनी रहा तो कुछ तो आपके पास जरूर से पड़ा होगा, मतलब 20-30 रुपये तो कुछ ना कुछ तो आपके पास पक्का पड़ा होगा पैसा। तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है यहाँ पे इन द मनी में। सबसे ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है हमारा ओटीएम में, और एटीएम हमारा मिडल पे ही है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब एक समझ सकते हो कि 1:1 का ही है। बहुत ज़्यादा अगर, क्योंकि मार्केट को देखो इवेंचुअली तो मूव करती ही है, ज़्यादातर दिन मतलब कुछ तो फ्लक्चुएशन करेगी हमारी निफ्टी, ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन के खड़ी हो जाए, कुछ तो जिगजैग करेगी ही ना। तो एटीएम मतलब 50-50 चांस होते हैं। आईटीएम मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। ऑफकोर्स जो रिवॉर्ड होता है यहाँ पे, मतलब जो आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो रिस्क कम होता है, तो ऑफकोर्स रिवॉर्ड भी यहाँ पे कम ही होगा। और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इक्वल्स मैं मानता हूँ, मतलब आप सेम ही होता है, मतलब इतना ज़्यादा ना रिस्क होता है ना रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड रिटर्न होते हैं। मतलब अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जिसको जीरो हीरो ट्रेड खेलना है या फिर जिसको पता हो कि यहाँ से कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, वो ये प्रीफर करता है। और ये वैसे जब पता है, ये मतलब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये काम होता है लगभग साल में 1 से 2 बार ही, लेकिन जब ये वर्क करता है तब आपका कैपिटल 2 से 3 गुना या फिर 5 गुना भी करके जाता है। बिलीव मी, मतलब आपका सारा लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा इंसेन हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ सिखाई कि हमारे जो आईटीएम होते हैं या फिर एटीएम होते हैं या फिर ओटीएम होते हैं, कब हमें बाय करने चाहिए या फिर कब हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है ओटीएम। ऐसा नहीं होता कि ओटीएम खराब भी होता है। आपको अगर अपना व्यू पता हो और वहाँ से अगर मार्केट मूव करे आपके ही साइड पे, तो आपको ओटीएम में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू आईटीएम या फिर एटीएम। तो वैसे मैं काम करता हूँ कि जो ऑप्शन ग्रीक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो कॉम्बिनेशन में नहीं बनाऊंगा, मतलब थीटा एक वीडियो में कवर करूंगा, डेल्टा एक में कवर करूंगा, गामा एक में कवर करूंगा, वेगा एक में कवर करूंगा। तो क्या होगा कि आपका जो नॉलेज होगा वो क्लियर हो जाएगा और वीडियो भी छोटी बनेगी, जिससे आपका जो टाइम होगा वो भी सेव हो जाएगा। थीटा अगर किसी को सीखना हो तो मुझे फॉलो करते हुए जाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे अगर आप ध्यान से, मैं मतलब सच्ची बता रहा हूँ, ये ऑप्शन की लाइफ लाइन है। थीटा जो होता है, ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ पे आपको लिखूं कि जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो ऑप्शन की हार्ट बीट है। अगर आपको पता चल गए कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कि यहाँ पे थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हमारा गामा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अगर आप ये सब चीज सीख गए तो बिलीव मी, आपकी जो विन प्रोबेबिलिटी होगी और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा आगे चली जाएगी और आप गारंटी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर पक्का बनोगे अगर आप ये ग्रीक्स को समझ गए तो। अगर आपको ये जानना हो तो मुझे सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।